वो लड़ाई मेरी थी। रोज घर जाना, कोई परिवार वाला नहीं, परिवार के साथ फाइट, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, चर्च जाना बंद कर, चर्च जा, दो ही चीजें थी बस, काम करेगा और चर्च जाना कब बंद करेगा। ये मेरी घर में लड़ाई थी, पर्सनल लड़ाई थी, बीमारियां मेरी लाइफ में थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। अगर बाहर जाओ तो क्रिश्चियन भी कई विरोध करते थे, सब तरह लड़ाई झगड़े थे। लेकिन आज कितनी शांति है। अगर मैं उस लड़ाई को ना लड़ा होता, मेरे एक जानकार को उसकी फैमिली वापस ले गई। मसीह में गया तो दुकान नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, और जो उन्हें वापस लेके गए दोनों मर गए। मैं आपको क्या बोलता हूं, जिन लोगों से शैतान आपको नफरत करवा रहा है, वही लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहता है। मालूम, पता है कि नहीं? शायद आपको ना बताओ। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहते हैं। पता है कि नहीं? 2009 में 50 लोग आते थे चर्च में, बस समझ लो कि ये 2 लाइनें चर्च थी। हाँ, तो उनको प्रचार में ऐसे ही करता था, बिना रुके। ये नहीं 50 है तो ठंडे ठंडे, लाखों बैठे हैं तो गरम गरम, ऐसा नहीं था, इसी जोश से होता था। उनको प्रचार कर रहा था मैं, और शाम को मेरे गोडाउन पे जो लाखों का सामान था, सैनिटरी का, टाइल्स का, लोगों ने आग लगा दी। अगले दिन आए चर्च वाले 50-60 लोग, बम मारा हुआ है जी, बम मारा हुआ है पास, तो बीबियां करती हैं। मैंने कहा तुम वचन पढ़ते हो क्या? उसने कहा हाँ। मैं क्या लिखा वचन में? लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, जो मसीह यीशु से प्रेम करते। अब इसमें भी भलाई क्या हो सकती है? वो शायद मेरी परीक्षा थी कि मैं क्या बोलता हूं। अभी इस सेवकाई जस्ट स्टार्ट हुई है और आग लग गई, और फायर ब्रिगेड को फोन कर, दंगे हुए थे तब शहर में, कोई संत मर गया था कहीं बाहर, वियना ऑस्ट्रिया में, कोई गोली मार दी थी, और यहाँ पे लोगों ने पूरे आग लगा दी थी सब जलंधर में। तो उसमें हमारा गोडाउन भी था, और जब वो गोडाउन जला तो अब शैतान ने मुझे बोला कि अब क्या करेगा तू, अब प्रीच कर, तो यही बिजनेस की तो बड़ी गवाहियां देता है, प्रभु ने ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, अब तेरा बिजनेस भी चला दिया, ले अब गवाही दे तू। अब मुझे या तो लड़ना है या पीछे हट जाना है। तब मैंने लड़ने का फैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, वचन मेरा हथियार होगा, ये मेरी लड़ाई का तलवार होगी, इस तलवार से मैं लड़ूंगा शैतान के साथ कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। तब क्या हुआ, वो चर्च जो 50 से शुरू हुई थी, उसी साल 500 से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। वो जो अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, क्रिसमस 500 लोगों में थे हम, और ऑलमोस्ट जलंधर के सब पास्टर से मैं क्रॉस कर गया था सिर्फ उसी साल में, और खड़ा रहा और अड़ा रहा। और जिन लोगों ने मेरा गोडाउन जलाया, वो लोग मुझे मालूम थे। अब मैं केस कर सकता था उन पे, उनको फंसाता, लेकिन जिस जाति ने मेरा गोडाउन जलाया 2009 में, शायद 9 में, 9-8 में, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया, उसी जाति से परमेश्वर ने मेरी वाइफ मुझे दी है। तो जिस जाति ने शैतान ने जिसको यूज किया मेरा नुकसान करने के लिए, जब मैं प्रभु में खड़ा रहा, मेरी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग भी उसी से आई है। क्या बोलता हूं मैं? फाइट करो। आप समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? शैतान दिखाना चाहते हैं कि जो प्रभु कर रहा है वो सही नहीं, जो परमेश्वर कर रहा है वो सेंसलेस है, जो परमेश्वर कर रहा है वो सही नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब साइलेंट टाइम होगा, आपको लगेगा कि कहां काम हो रहा है परमेश्वर का। मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, मैं टाइट दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे को चर्च लेके जाता हूं, कहां काम हो रहा है? ये मेरी लाइफ में हो चुका है 8 साल, 9 साल, 10 साल। लेकिन साथ साथ परमेश्वर मुझे निशानियां देता, साइंस देता था, मैं तेरे साथ हूं। ब्लेसिंग्स अलग अलग तरह की मिलती थी, और मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे गिरने नहीं देता था, संभाल के रखता था। मुझे मालूम था निशानियां मिल रही, परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत सारी चीजों के साथ मुझे मालूम होता था परमेश्वर मेरे साथ है। जो मैं मांग रहा हूं शायद अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो मिलेगा एक दिन। मैं फाइट करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा।
मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। आप समझ रहे बात को कि नहीं? आपकी फाइट अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, साथ की अलग है, इसकी अलग है, इसके इनकी अलग है, सबकी अलग अलग फाइट है। आपको अपनी फाइट खुद लड़नी है। उसके आगे एक ग्लोरियस इनाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस नाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस परिवार आपके लिए रखा हुआ है। आमीन होना चाहिए। बरकत आपकी है चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना पलटा खुद मत लो, मुझे मौका दो, मैं दूंगा तुम्हें पलटा और मजेदार पलटा दूंगा। हाँ या ना? यही तो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ से। उसका प्लान सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था कि मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। उसका प्लान आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। मैंने कहा वो आप लोगों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है। आमीन होना चाहिए। बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है, ये उसका प्लान है आप लोगों की लाइफ के लिए। आपको उसे समझना है, उसे ग्रहण करना है, उसके अनुसार लड़ना है, उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना है। इंसानों की शक्ल नहीं देखनी, लोग क्या कहते हैं, प्रेशर क्या कहते हैं, हवा किस ओर है, रुख किस ओर है। कुछ क्रिश्चियंस होते हैं जो हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं। ज्यादा गैदरिंग है क्रिश्चियंस की तो क्रिश्चियंस की तरफ हो गए, ज्यादा विरोध हो गया तो दूसरों की तरफ हो गए। ऐसा नहीं करना है। आप अकेले भीड़ बन जाते हो। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो कुछ देर आप अकेले रहोगे, बाद में भीड़ बन जाओगे। लेकिन अगर भीड़ का साथ दोगे, एक दिन भीड़ एक एक करके मर जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। और आपको दुख होगा कि काश मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहा होता तो आज इन लोगों के साथ मैं होता, अपने परिवार के साथ होता, लव्ड वंस के साथ होता। हालेलुया। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं को परमेश्वर ब्लेस करेगा। जो परिवार, जो हस्बैंड, जो वाइफ आपका विरोध कर रही, वही उसी को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। इसीलिए शैतान उसी को यूज कर रहा है कि वो आपके खिलाफ बोले, परमेश्वर के खिलाफ जाए और आप रुक जाएं और आप थक जाएं और आप क्विट कर दें। विनर्स कभी क्विट नहीं करते और जो क्विट करने वाले कभी विनर्स नहीं बनते। आमीन। जो दौड़ है ना वो तेज वालों के लिए नहीं है जो तेज भाग सकते हैं। दौड़ उनके लिए है जो कभी क्विट नहीं करते, जो खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, ना समझ आने के बावजूद भी। और आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहली जीत चुके, दूसरी, तब तीसरी भी जीत जाएंगे, आप चौथी भी जीत जाएंगे। आमीन होना चाहिए। बरकत तुम्हारी है चर्च। मैंने कहा पहली लड़ाई जीत चुके, दूसरी जीत चुके, तीसरी भी जीत जाएंगे, आप चौथी लड़ाई भी जीत जाएंगे। ओ आमीन होना चाहिए। एंजल्स आपको टच कर रहे राइट नाउ। मैंने कहा एंजल्स आपको छू रहे राइट नाउ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान आप लोगों के लिए। आमीन। ये उसकी योजना है आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। क्या वफादार रहने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर से? तैयार है उसके साथ फेथफुल रहने के लिए? क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ और क्रिश्चियन लाइफ अलग अलग तो नहीं है? हालेलुया। कि मेरी बिजनेस लाइफ जो है वो अलग है और मेरी क्रिश्चियन लाइफ जो है वो अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। एक ही लाइफ है, आप एक ही हैं, परमेश्वर भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है, लाइफ भी एक ही है, फेस भी एक है, पति एक है, पिता एक है, लाइफ भी एक है। कोई अलग अलग लाइफ नहीं, कोई रियल लाइफ नहीं, कोई रियल लाइफ नहीं, सब एक लाइफ है। आमीन। एक ही लाइफ है। जो आप बोलते हैं उसका असर आप पे होता है, जो अंगीकार करते हैं उसका असर आप पे होता है। रोज सुबह उठ के अंगीकार को, चाहे मैं कह रहा हूं मर रहे हो, अंगीकार करो, मेरे लिए परमेश्वर का प्लान बड़ा है। देखो कैसे शैतान भागता है। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए परमेश्वर का प्लान बड़ा है। मेरी सेहत के लिए उसका प्लान बड़ा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। रोज सुबह अंगीकार करना है, रोज रोज रोज, एवरीडे। आमीन। लोग जो मंद बुद्धि वाले बच्चे केस आते हैं उनको हम स्पेशल बोलते हैं कि रोज सुबह उठो, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखो और घोषणा करो इसका दिमाग प्रॉपर चले, घोषणा करो कि इसके अंग प्रॉपर चले, घोषणा करो इसकी नाड़ियां बने, घोषणा करो। तुम्हारी घोषणा करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, काम होगा, सब होगा, सब होगा जो कभी नहीं हुआ। आमीन होना चाहिए। बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का प्लान है, उसे समझना है,
उसके मुताबिक चलना है। आमीन। ना तो डरना है, ना पीछे हटना है, लड़ना है शैतान के साथ, अपने अभिलाषाओं के साथ, और जीतना है। वो तेरे नाम को, तेरे परिवार के नाम को बड़े लोगों के नामों के समान कर देगा। ये प्रोफेसी है, आज ग्रहण कर लो इसे यीशु के नाम में। ग्रहण कर लो। आमीन बोलकर 7 बार बोलो आमीन ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। आप परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, मालूम है कि नहीं? आप जो यहां से जाएंगे आप उसको महसूस नहीं कर सकते। लोग धोखा खाते जब वो परमेश्वर को महसूस करने की कोशिश करते हैं कि मुझे फील हो रहा है परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे फील हो रहा है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही, मुझे तो दर्शन नहीं आते, मुझे तो सपना नहीं आता, मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता। आप जब सुबह उठते हैं कि आप फील करते हैं आपके पांव आपके साथ हैं, फिर ही चलते हैं। फील हो रहे हैं पैर, चलो अब चलते हैं। नहीं ना, आप सुबह उठते हैं, आप जस्ट बेड से उठ जाते हैं। ऐसे है कि नहीं गए? आप फील तो नहीं करते मेरे हाथ मेरे साथ हैं? हर बार खाना खाने से पहले फील करते हैं हाथ साथ ही है ना, चलो अब खाना खाते हैं। परमेश्वर को आप फील नहीं कर सकते, उसकी पावर को फील कर सकते हैं। पता है कि नहीं? जब सामर्थ उतरती है, जब हम गीत गाते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, तब आप पावर को फील करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर अपनी जिंदगी को जीते हैं तब आप परमेश्वर को फील नहीं करते। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी को बिताते हैं, आप उसको फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रही हूं, शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं, शायद मैं मेरी प्रार्थना को सुन नहीं पा रहा, शायद मेरी प्रार्थना पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरी ये बीमारी का हल होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर कर भी सकते हैं इस बीमारी को दूर या नहीं कर सकते। आप फील करने की कोशिश करते हैं और वहां शैतान एंटर करता है जहां आप फीलिंग की घोषणा करते हैं। परमेश्वर का आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके अंदर था और है और रहेगा। आमीन। अगर आप तौबा में हैं, परमेश्वर के साथ आपने तौबा किए, बपतिस्मा लिया हुआ है, आप पाप में नहीं है, तो वो आपके अंदर है, आप फील करें या ना करें, और वो रंग लेके आएगा एक दिन। अगर आप उससे चलते रहेंगे तो, उसके साथ कंटिन्यूटी में रहेंगे, चलते रहेंगे, वो फल लेके आएगा। आमीन हो जाए। ये बरकत तुम्हारी है चर्च। आज से आपको लड़ना है। आमीन। रिलैक्स नहीं होना है। एक है कि आप शरीर में रिलैक्स करते हैं, वो अलग बात है। एक है आत्मा में रिलैक्स करना। आप शरीर में छुट्टी मनाने जा सकते हैं, पर आत्मिक कोई छुट्टी नहीं। सेवकाई से भी हम छुट्टी ले सकते हैं 2 दिन की, पर आत्मा की कोई छुट्टी नहीं। आमीन। प्रेयर की कोई छुट्टी नहीं, बाइबल रीडिंग की कोई छुट्टी नहीं, फास्टिंग की कोई छुट्टी नहीं। अगर हफ्ते में 2 रखते हैं तो कोई छुट्टी नहीं। हम शरीर में घूमने जा सकते हैं कि आओ हमारे सिर को थोड़ा आराम दें, आंखों को आराम दें, पर आत्मा को आराम नहीं देना है, उसको चलाते रहना है, न जंग लग जाएगा। मेरे घर में शादी थी इसलिए प्रेयर नहीं की, आत्मा को छुट्टी नहीं देनी, इसको काम पे लगाए रखना है, इसको प्रेयर में लगाए रखना है। आमीन। आप जैसे मनन की स्थिति में चले जाएंगे, हर वक्त आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए, आपके टारगेट आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आज आपने प्रेयर कितनी की, आज आपने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हर वक्त आपके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए। आमीन। आप कहीं रिश्तेदार के पास भी घूमने जा सकते हैं, आप शरीर में गए लेकिन आत्मा में अभी आप यही सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कब जाएंगे और मैं प्रेयर शुरू करूंगा, हाँ ये कब हटेगा अपनी बातों से, मैं बाइबल पढ़ूंगा। हाँ आप भी जी 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 हंस रहे हैं उसके साथ, और बोले यार चल चल चुप कर यार, हाँ थोड़ी बाइबल पढ़ने दे। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? स्पिरिट में आराम नहीं देना, शरीर को आराम दे सकते हैं, 2 दिन आराम कर सकते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रिलैक्सेशन नहीं। दाऊद फाइट करने में रिलैक्स हो गया, जहां उसे लड़ना चाहिए था वहां वो रिलैक्स हो गया। और जहां आप स्पिरिचुअल लाइफ में रिलैक्स करने के लिए गए, आपने प्रेयर लाइफ को कम किया,
बाइबल रीडिंग को कम किया, वहीं शैतान अपने सवालों के साथ आएगा और आपको फंसा लेगा। फिर वहां से डाउनफॉल शुरू होता है लोगों का। वो दाऊद था तब भी डाउनफॉल आया। परमेश्वर शक्ल नहीं देखता, पोस्ट नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता, आत्मिक तुम बड़े हो के छोटे हो नहीं देखता। वचन टूटेगा, डाउनफॉल आएगा, वचन पे खड़े रहेंगे, नाम बड़ा होगा, आपका नाम बड़ा होगा, ये श्योर है, मैं देख रहा हूं। मैंने कहा आपका नाम बड़ा होगा, ये श्योर है, मैं देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार है क्या? आप तैयार हैं क्या? आपको अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको फैसला लेना होगा कि क्या अब भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं? क्या अब भी परमेश्वर के साथ खड़ा रहने के लिए, खड़ी रहने के लिए तैयार हूं? क्या इतने कलेश के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं? क्या इतनी बीमारियों के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूं? आपको फैसला लेना होगा। ये आपकी फाइट होगी, और जब फाइट कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो लाइफ आपको मिलेगी, कोई संसारिक मेहनत, संसारिक पैसा, संसारिक पोस्ट उसको उसके बराबर क्या, उसके 10% तक भी नहीं पहुंच सकती जो परमेश्वर फिर आपको देगा। वो स्थिरता, वो लाइफ, वो घर जो चट्टान पे बना होगा, वो आप लोगों का होगा। ओ आमीन। अब मेरे को पेट से चाहिए, गले से भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का घर देखते हैं आप, बाइबल कहती वो रेत पे बना हूं। इसलिए जब आप उनको 2 साल बाद ही कॉल करेंगे तो उनकी जिंदगी ऐसे हो जाती जैसे कोई बड़ी सुनामी आ गई हो, सब कुछ बिखरा हुआ, इधर का उधर, उधर का पीछे, आगे का ऊपर नीचे। ये क्या हो गया तेरी लाइफ में? क्योंकि परमेश्वर नहीं। क्या करें यार, अकेले हैं, लाइफ अकेले भाग रहे हैं, इसलिए थक चुके हो। यीशु को लेको भागो साथ, देखो फिर क्या होता है। अगर परमेश्वर आपके साथ है और आप अकेले रह जाएं, 1,00,000 बार रोज थैंक्स करना परमेश्वर का रोज। पता है क्यों? जल्दी आप बड़ी भीड़ बनने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो लोग आपको मिलेंगे प्रभु में आने के बाद, सब नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको छांटी करके देगा। डिवाइन हेल्पर्स, जेन्युइन लोग, जेन्युइन लोग। अगर आप परमेश्वर के साथ जेन्युइन हैं, जेन्युइन लोग आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे। ओ आमीन ऊंचा। मैं आपको सच कह रहा हूं, यही तो परमेश्वर। आप लड़ाई कैसे जीतेंगे? ऐसे जीतेंगे। परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपके साथ फिर करना शुरू करता है, आपके लाइफ में, आपके स्टडी में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में। जब आप परमेश्वर फाइट करना, आप प्रभु के साथ जब उसके साथ रहकर शैतान से फाइट करना शुरू करते हैं, वो आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू करता है, बदलाव होने शुरू होते हैं, माहौल चेंज होना शुरू होते हैं। वो स्लोली हो सकता है, क्योंकि जो चट्टान पर घर बनता है वो आराम से बनता है। जब मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा और मेरे कुछ मित्रों ने प्रभु को छोड़ दिया, फिर उनको दुकान मिल गई, फिर उनकी शादी हो गई, ऐसे लग रहा था कि ये ज्यादा अच्छे हैं, हम ऐसे ही घूम रहे हैं, अभी भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अभी भी घर से लड़ाई, बाहर से लड़ाई, अंदर से लड़ाई, शैतान से लड़ाई, दिमाग से लड़ाई, फोन से लड़ाई, फेसबुक से लड़ाई, क्या सारा दिन लड़ाई। ये तो अच्छे हैं, शादी हो गई, दुकान मिल गई। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद यीशु मसीह ने कहा, जो तू मेरे लिए छोड़ देगा मैं तुझे वो दे दूंगा, जो तुम मुझे छोड़कर ग्रहण कर लेगा वो तुझे छोड़कर चला जाएगा। एक एक वचन सत्य है परमेश्वर। आज जब उन लोगों से बात होती तो जिस चीज के लिए उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया वो सारी चीजें खत्म हो गई, परिवार तक खत्म हो गए जवानी में। यानी कि बाप बहुत बूढ़ा था कि चला गया। ये परमेश्वर का प्लान नहीं आपको शॉर्ट लाइफ देना, लेकिन आपको लड़ना होगा, हमें फाइट करनी होगी। और आपकी फाइट अलग है। अगर आप अपनी फाइट को दूसरे की फाइट के साथ कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने आप को मिलाएंगे कि उसकी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं, तो शैतान आपको धोखा देगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है, हर एक व्यक्ति की ब्लेसिंग अलग है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी बुलाहट अलग है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।